हेलो, नमस्कार। मेरा नाम राज कपाड़िया है एंड आप सभी का स्वागत है इस ऑनलाइन टॉक सीरीज में जिसका नाम है आर के टॉक्स। आज हम बात करेंगे एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के बारे में जिसका नाम है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप या एलएलपी शॉर्ट में। हमने दूसरे वीडियो में पार्टनरशिप फर्म के बारे में डिटेल में बात की। इसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है और वीडियो के साइड में भी आपको लिंक मिलेगी, आप चेक कर सकते हैं उस वीडियो को। तो मेरा ये सवाल है कि एक पार्टनरशिप फर्म एक एंटिटी ऑलरेडी थी, तो क्या जरूर आ पड़ी एक लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप को सेपरेटली डिफाइन करने के लिए? व्हाट वाज द नीड? लेट्स अंडरस्टैंड। एक एलएलपी डिफाइन की गई है अंडर द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट ऑफ 2008। So 2008 के बाद ही LLP as a concept was introduced in India. The benefits are still being explored. लोग अभी भी उसकी बेनिफिट्स को समझ रहे हैं और एक्सप्लोर कर रहे हैं। जैसे जैसे बिजनेस कंडक्ट कर रहे हैं उनको भी ध्यान में आ रहा है कि हाँ, LLP एज अ कंसेप्ट क्या है। मिनिस्ट्री भी एक्सप्लोर कर रही है। बहुत ही रिसेंटली एक नोटिफिकेशन आया है जिसमें कि काफी रिलैक्सेशन एक एलएलपीज को दिए जाने वाले हैं एनसीए की ओर से। एक बहुत ही रिसेंट नोटिफिकेशन था। करंटली क्या है कि काफी सारे कंप्लायंसेस एप्लीकेबल है। काफी केसेस में जो पार्टनर्स होते हैं वो लायबल हो जाते हैं उन कंप्लायंसेस के लिए, लेकिन गोइंग फॉरवर्ड काफी सारे रिलैक्सेशंस भी दिए जाने हैं। तो मेरा ये कहना है कि एज अ कंसेप्ट इट इज स्टिल बीइंग एक्सप्लोर्ड। तो मैं कहूंगा कि एक एलएलपी एक ऐसी हाइब्रिड मॉडल है, इंटरेस्टिंग एंड हाइब्रिड मॉडल, जो कि बेनिफिट्स एक पार्टनरशिप फर्म के भी बेनिफिट्स देती है और एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के भी बेनिफिट्स देती है। वो किस तरह से कि पार्टनरशिप फर्म की तरह दो या उससे ज्यादा टू और मोर पार्टनर्स उसको एक कंबाइन होके एक एलएलपी इनकॉर्पोरेट करके अपना बिजनेस कंडक्ट कर सकते हैं। एंड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कैसे कि इट इज अ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप विद अ लिमिटेड लायबिलिटी। ये सबसे मेन डिफरेंस है पार्टनरशिप फर्म से। पार्टनरशिप फर्म की अनलिमिटेड लायबिलिटी हो जाती है, मतलब कि पार्टनर्स बिकम फुल्ली लायबल फॉर द डेट्स ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। बट एक लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में पार्टनर्स की जो लायबिलिटी है दैट इज रिस्ट्रिक्टेड टू द अमाउंट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन। जितना उनका कंट्रीब्यूशन है, फॉर एग्जांपल एक एलएलपी फॉर्म हुई 50,000 रुपीज के कंट्रीब्यूशन में, जो कि इक्वली डिवाइडेड है दो पार्टनर्स के लिए, मतलब कि 25,000 पर पार्टनर। तो उन पार्टनर्स की लायबिलिटी ओनली वो कंट्रीब्यूशन अमाउंट तक ही सीमित होगी। उससे ज्यादा लायबिलिटी पार्टनर्स की इंडिविजुअल लायबिलिटी नहीं होगी। तो ये एक मेजर बेनिफिट हो गया। और सेकंड हो गया कि एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह एक एलएलपी को भी इनकॉर्पोरेट किया जाना पड़ता है, मतलब कि उसको जन्म देना पड़ता है कानूनी तौर पे। एलएलपी एक्ट के अंदर उसको इनकॉर्पोरेट करना होगा और उस एक एलएलपी को उसका सेपरेट एलएलपी आइडेंटिफिकेशन नंबर भी दिया जाएगा, जो कि एक एस्टैब्लिश करेगा उसकी एक यूनिक आइडेंटिटी और एक यूनिक लीगल सेपरेट एग्जिस्टेंस, जस्ट लाइक अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। सो और क्या फीचर्स है एक एलएलपी के? लिमिटेड लायबिलिटी तो हमने देख ली। अभी एलएलपी में ऐसा होता है जैसे पार्टनर्स में जैसे पार्टनरशिप फर्म में होता है कि एक एक्टिव पार्टनर है, डोमेंट पार्टनर है, स्लीपिंग पार्टनर है। इस तरह से एलएलपी में होता है पार्टनर है और एक डेजिग्नेटेड पार्टनर। इंडिविजुअल से मतलब अदर देन इंडिविजुअल जो भी है, फॉर एग्जांपल दूसरे पार्टनरशिप फर्म्स हो गए, कोई एचयूएफ हो गया, कोई कंपनी हो गया, कोई फॉरेन एनआरआईज भी सब्जेक्ट टू फेमा रेगुलेशन। सो एनी अदर फॉर्म ऑफ बिजनेस एंटिटी भी पार्टनर बन सकती है एक एलएलपी में, जो कि एक अपॉइंट करेगी। फॉर एग्जांपल एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को अगर पार्टनर बनना है एक एलएलपी में, तो वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एक नॉमिनी अपॉइंट करेगी जो कि एक डेजिग्नेटेड पार्टनर बनेगा ऑन बिहाफ ऑफ दैट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। तो वो जो इंडिविजुअल बनेगा वो एक डेजिग्नेटेड पार्टनर बनेगा जो हु विल बी लायबल फॉर ऑल द एक्ट्स एंड हु विल बी मैनेजिंग द एलएलपी। वो एक सेपरेट यूनिक फीचर, ये भी एक सेपरेट यूनिक फीचर है फॉर अ एलएलपी कि मिनिमम दो से ज्यादा पार्टनर्स चाहिए और दो से ज्यादा डेजिग्नेटेड पार्टनर्स चाहिए। डेजिग्नेटेड पार्टनर्स मतलब कि
the person who would be then managing the functioning of the LLP, who may the partners and the designated partners may or may not be the same person, मतलब कि सेम भी हो सकते हैं, वही दो लोग जो पार्टनर्स हैं वही दो लोग डेजिग्नेटेड पार्टनर्स भी हो सकते हैं। एंड जो इंडिविजुअल डेजिग्नेटेड पार्टनर या पार्टनर बनना चाहता है उसको एक मैंडेटरीली डेजिग्नेटेड पार्टनर आइडेंटिफिकेशन नंबर या कि डिन नंबर कहा जाता है, जिसको वो एक उनको डेजिग्नेट होता है एक डेजिग्नेटेड पार्टनर या पार्टनर को, इंडिविजुअल को। सो दैट इज द कंट्रोल डॉक्यूमेंट, दैट डिन इज अ कंट्रोल डॉक्यूमेंट टू चेक कि आप कौन से एलएलपीज में एज अ पार्टनर एसोसिएटेड हो, उन एलएलपीज का स्टेटस क्या है, वेदर वो एक्टिव है इनएक्टिव है, उन्होंने जो कंप्लायंसेस हैं वो टाइमली किए हैं नहीं किए हैं, वो उस नंबर से उसका कंट्रोल किया जाता है। एक जो गवर्निंग डॉक्यूमेंट होती है एक एलएलपी की, जिसको कहा जाता है एलएलपी डीड। तो जस्ट लाइक अ पार्टनरशिप फॉर्म, एक एलएलपी भी एक डीड उसमें डिफाइन होती है, एलएलपी डीड कहा जाता है। एग्रीमेंट होती है पार्टनर्स और डेजिग्नेटेड पार्टनर्स के बीच में, जिसमें काफी सारे जो क्लॉजेज हैं वो उसमें डिफाइन होते हैं, और एलएलपी की जो फंक्शनिंग है वो उस एलएलपी डीड के अकॉर्डिंग होती है। सो सारे बाय लॉज हो गए, जैसे एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन होते हैं, वैसे एलएलपी डीड होती है फॉर अ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। सो वो कुछ क्लॉजेज हैं ऐसे जो कि एक्ट में डिफाइंड है, जो कि एक एलएलपी डीड का हिस्सा होना चाहिए, वो एक्ट में डिफाइंड है। कुछ क्लॉजेज जो एज पर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होते हैं वो होने चाहिए, और एलएलपी डीड को भी लोकल जुरिस्डिक्शनल रजिस्टर ऑफ कंपनीज में फाइल करके उसको रजिस्टर करना पड़ता है इन अ वे दैट दिस इज द डीड। कुछ चेंजेस हुए, कुछ उसमें अमेंडमेंट्स हुई, तो वो अमेंडमेंट्स भी उसको रजिस्टर ऑफ कंपनीज में फाइल करने होंगे along with the applicable stamp duty। ऑडिट भी प्रिस्क्राइब किया हुआ है, जो भी एलएलपीज हैं उनके कुछ टर्नओवर क्राइटेरिया है, कुछ कंट्रीब्यूशन क्राइटेरिया है। अगर वो टर्नओवर क्राइटेरिया, कंट्रीब्यूशन क्राइटेरिया अगर वो हिट होता है और उसके बियॉन्ड अगर टर्नओवर या कंट्रीब्यूशन चला गया, तो एक एलएलपी को कंपल्सरीली एक स्टैट्यूटरी ऑडिट भी कंडक्ट करना होगा, जो कि एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है एलएलपीज को। पार्टनरशिप फॉर्म में ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी, बट अगर टर्नओवर और कंट्रीब्यूशन क्राइटेरिया वो हिट हुआ तो स्टैट्यूटरी ऑडिट भी कराना पड़ेगा, अदर देन योर रेगुलर टैक्स ऑडिट्स हो गए, जीएसटी ऑडिट्स हो गए। सो ये भी एक सेपरेट रिक्वायरमेंट है। टैक्सेशन रेजिम, एक टैक्सेशन रेजिम एलएलपीज को पार्टनरशिप फर्म के ही तरह टैक्स किया जाएगा। टैक्सेशन रेजिम इज द सेम एज अ पार्टनरशिप फर्म फॉर एलएलपी। वही कंट्रीब्यूशन पे आप इंटरेस्ट दे सकते हैं पार्टनर्स को, आप पार्टनर्स रेम्यूनरेशन दे सकते हैं। जो पार्टनरशिप फर्म को क्राइटेरिया एप्लीकेबल है वो सेम क्राइटेरिया एलएलपीज को एप्लीकेबल है। तो जैसा मैंने कहा, इट इज अ हाइब्रिड मॉडल बिटवीन अ पार्टनरशिप फर्म एंड अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, एंड जो दोनों के बेनिफिट्स है वो दोनों के जो बेनिफिट्स है वो एक एलएलपी को एप्लीकेबल है। सो आई होप ये सेशन आपके लिए यूजफुल रहा है, आपको कुछ जानने मिला नया। आप प्लीज प्लीज कमेंट में जरूर लिख के बताइए कि आपको ये सीरीज है जो आर के टॉक्स कैसी लग रही है। कोई आपको स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है, आप अगर आपको कुछ चाहिए कि मैं कोई स्पेसिफिक टॉपिक पे बात करूं, तो आप जरूर मुझे कमेंट्स में लिख के बताइए। इफ यू हैव एनी क्वेरीज, then I'll share a link in the description box. You can click on that link, you can share your queries with me, and I'll personally get in touch with you to address those queries. And please do subscribe. There is lots and lots more coming up. Stay tuned, stay safe. Bye for now. Thank you very much.